मैंने कहा ना जाना है तो जाइए, मगर इस डिब्बे को ऐसे ही छोड़कर मत जाइए। इस डिब्बे में मैंने अपने नाम की पूरी साख लगा दी है। आप मुझे जरा भी कुछ समझते हैं, कुछ मानते हैं, तो बस एक बार ये डिब्बा खोलकर गहना मुझे दे दीजिए, फिर जहां जाना है आप चले जाइए। ये ऐसे तो नहीं होगा, इसमें जरूर कोई राज होगा। शोभा काकी, अब जो है सो है। आप बस इसमें से गहने निकाल कर दे दीजिए और फिर जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाइए। अरे क्या भरोसा तुम दोनों का। बीवी यहाँ गुरु दक्षिणा के नाम पे सबको घर बुलाकर चाय पिलाती है, इससे सबका थोड़ा समय बर्बाद होता है, थोड़ी देर और रोक कर रखती है, और फिर सब जब जाने को होते हैं तब तुम सामने आ जाते हो फालतू का डिब्बा और गहने की कहानी लेकर, और फिर ये लोग खोलकर गहने दे देंगे तो कुछ नया बहाना हो। मैं रमा की कसम खाकर कहता हूं, अगर आप ये डिब्बा खोलकर गहने निकालकर मुझे दे देंगे तो मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। ठीक है। जरा सोचिए, हमारी ये शिक्षा की क्रांति जरा भी फैल गई तो आपकी बनाई गई हर सामाजिक दीवार ध्वस्त कर देंगी और आप सब बस देखते रह जाएंगे। भीमराव, बहुत बढ़ बढ़कर बोल रहे हो ना। मैं भी देखता हूँ कैसे पास होता है ये सब। चलिए दरोगा जी। हाँ। बधाई हो। देखो रमा, तुम्हारे विद्यार्थियों को रोकने का काम तो मैंने किया, अब इन्हें अच्छे से पढ़ाकर आने वाली परीक्षा के लिए तैयार करना तुम्हारा काम है। भीम, कैसे कर लेते हो हर बार तुम ये? हार जब बिल्कुल पास आ जाती है तब भी जीत जाते हो। बड़ी ताकत है तुम में। शोभा काकी, हार और जीत के बीच जूझना, यही तो इस भीमराव की जिंदगी है। जाओ जी दबा, तो चाय लेकर जा। कब से पड़ी है, अब तो तुम्हारी चाय कड़वी हो गई होगी।
अच्छा सुनो भीमराव, हमने कुछ फैसले किए हैं। क्या बताइए। हम सब अपने घर से कहीं दूर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अब वापस घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, पढ़ेंगे और परीक्षा देकर ही जाएंगे। और रहेंगे कहाँ? अरे सारी स्त्रियां एक जगह और पुरुष एक जगह तंबू बनाकर रहेंगे। नहीं चला कि बीवी चली गई। जब महसूस हुआ तो सच कहे अगले 10 दिन तक बस रोते ही रहे। आंसू बहना बंद हो गए, लेकिन उसके बिना मन नहीं लग रहा है। फिर भीम ने पढ़ाने की बात कही तो मन लगने लगा। हिरी के जाने का गम पढ़ाई से दूर होने लगा है। चिंता मत करो, हम सब है ना, अकेला नहीं छोड़ेंगे। सही कहा था आपने, सब एक परिवार की तरह हो गए। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आप सब अभी जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहिएगा, एक होकर एक परिवार की तरह रहिए। हम कभी अलग नहीं होंगे। सवाल ही नहीं उठता है भीम अलग होने का। हम सब एक परिवार की तरह हैं। और हम सब क्या है? बाबा क्या कर रहे हैं आप? घर चलिए। भाई घर चलिए। आपने बताया आप मुंबई से दूर जा रहे हैं, आप तो यहाँ तंबू लगाकर बैठ गई। अरे कितनी बदनामी हो रही है। भाई लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं चारों तरफ। चलिए घर चलिए। चलिए, बाहर तमाशा हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है? जो लोग पढ़ने और क्रांति करके सब कुछ बदलने के लिए आए थे, उनके घर वाले आए हैं उन्हें पकड़कर ले जाने के लिए। सच में? हाँ, चलिए तो सही। चलिए चलो। भाई चलो। चलो। अरे छोड़ो। चलिए चलो। अरे छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे चलो ना। छोड़ो। चलिए चलो।
भाई चलो, भाई घर चलो। हमें घर पे जाके बात नहीं करनी है। बाबा आप भी चलिए। नहीं। घर चल के बात करेंगे बाबा, घर चलिए। सुनिए ना, अब रोकिए ना इन सबको, नहीं तो ये सब चले जाएंगे। भीम, तुम ही समझा सकते हो इन लोगों को। अरे सुनिए तो। नहीं बाबा, आप किसी को नहीं रोकेंगे। लेकिन नहीं रोकेंगे तो वो सबको लेकर चले जाएंगे, और अगर चले जाएंगे तो तुम्हारी लड़ाई का क्या होगा? पता नहीं बाबा, लेकिन अगर हम इन्हें रोकेंगे तो ये सब वापस आ जाएंगे, और अगर खुद से रुक गए तो वापस कभी नहीं आएंगे। अरे लेकिन ऐसे जबरन लेकर चले जाएंगे तो इनकी इच्छाएं? पूरन काका, इच्छाएं अगर जीवित हो तो उन्हें कोई मार नहीं सकता। अब बस देखते रहिए कि ये लोग इन्हें यहाँ से ले जाते हैं या ये खुद रुक जाते हैं। अरे हाँ, लेकर जाओ सबको, जाओ। ओ शिशुपाल, कहाँ जा रहा है ऐसे? वो भीमराव ने कहा था कि खाना खाकर आ जाऊं, तो पढ़ाई शुरू करेंगे, वही जा रहा हूँ। अच्छा। नहीं, रुक रुक, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले। अभी तेरे सारे विद्यार्थी यहीं आते होंगे। ये मिठाई उन्हीं के लिए है, मैं खुद उनको खिलाऊंगा। क्या बात है पापा, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मिठाई खिलाने लगे। बात बात पर मिठाई बांट रहे हैं, बिना ये सोचे कि आपकी मिठाइयों की कद्र कौन कर रहा है। उन विद्यार्थियों को तो मिठाई बांट कर आ गए, लेकिन उन लोगों ने अभी तक मिठाई के डब्बे तक नहीं खोले, सब वैसे के वैसे ही रखे। खाना तो दूर की बात है, और किसी का दिया गया मिठाई का डब्बा अगर वो ना खोले, इससे उस मिठाई देने वाले आदमी की छवि का पता चलता है। अरे भाड़ में जाए सब। मेरे पास इतना पैसा और ताकत है ना बेटा, कि अगर मैं चाहूं तो ऐसे हजारों मिठाई के डब्बे खरीद दूं और हजारों मिठाई खाने वालों को बुला के ले आऊं। लीजिए बाबा, आ गए सब। लेकिन बाबा, ये सब तो अकेले ही आ रहे हैं। मतलब आपने तो कहा था कि ये अपने परिवार वालों को साथ लेकर आएंगे। अरे क्या हो गया? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ रह गए? उन सबको साथ लेके नहीं आए? नहीं मेघनाथ जी, तुम सबके सब कायर और बुज़दिल हो। सारी कोशिश कर ली हमने, मगर वहाँ कुछ काम नहीं आया। और फिर ये एक आखिरी दांव चला। भाई देखिए, आप सबको अपने अपने परिवार वालों की कसम, लौट चलिए घर और बंद करिए ये तमाशा, और ये डंडा भी फेंक दीजिए। संतान के लिए आज तक समझौता ही तो किया है, और आज अच्छा होगा कि संतान अपने माँ बाप के नाम पर समझौता कर ले, नहीं तो आज हम कसम तोड़ सकते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो।
बचा ही क्या है? जा रहे सारे रिश्ते नाते तोड़ के, रहे वो लोग भीमराव के साथ। चलिए। लीजिए बाबा, ये डब्बा भी ऐसे ही रह गया। अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। आप तो जितने चाहे मिठाई के डब्बे बिना काम के खरीद सकते हैं, और खाने के लिए लोग ताकत से बुला लेंगे। वैसे मुझे भी मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन क्या है ना, अपनी मेहनत के दम पर खरीदी गई मिठाई का स्वाद कुछ और ही होता है, मजा ही आ जाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं, भीमराव, हम सभी लोग मिठाई जरूर खाएंगे, लेकिन तब जब शिक्षा की परीक्षा का परिणाम आएगा। चलिए चलता हूं, पढ़ाने का कार्यक्रम भी तो शुरू करना है। जा जा, पर ये सोचते हुए जाना, भीमराव ने आज भी कई परिवारों के रिश्ते तोड़ दिए, और इसका अंत भी यही होगा। जो भी भीमराव के विचारों को मानेगा ना, उसका कोई रिश्ता नहीं बचेगा, अकेला रह जाएगा वो, अकेला। पता है आपको, वहां सबके सब पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं, और हम यहाँ ये। तो क्या हुआ मेघनाथ जी, आप कहना चाहते हैं कि वो एक हफ्ते में पढ़ाई भी कर लेंगे और पास भी हो जाएंगे? कैसे? भीमराव से हम सब ने शिकस्त पा रखी है, इसलिए संदेह नहीं कि भीमराव कर लेगा। सुना, सही कह रहे हैं दरोगा। सच कहूं ना तो पहली बार मुझे भी थोड़ा अंदर से डर लग रहा है, इसीलिए मैं ये लड़ाई पहले ही खत्म करना चाहता हूं। तो पैसे खर्च कीजिए मेघनाथ जी, पैसे। ये लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। कैसे? मेघनाथ जी, पैसे में बहुत ताकत होती है, पैसे से खरीद सकते हैं। उन सबको पैसे से तोल दीजिए। ठीक कह रहे हैं कुलकर्णी साहब। मेघनाथ जी, पैसे बांट दीजिए, इतना पैसा बांट दीजिए कि सामने वाला मना ना कर पाए। रिश्तेदार की तुलना में पैसे का आकर्षण ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, जोकू और फुलिया इसमें मेरे काम आएंगे। आज रात को ही उन सब पढ़ने वालों को इतने पैसे बांट दूंगा ना कि सुबह होते ही सब के सब गायब हो जाएंगे। सही। सचमुच ये हार जाएंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अभी तो दोनों पति पत्नी तंबू के अंदर गए हैं। अब वहां जाकर थोड़ी देर खड़े रहेंगे, फिर आपस में कोई बकवास सा तर्क निकालेंगे, और फिर आकर हमको ही समझाएंगे कि ये जो कुछ हुआ है इसमें भी इन्हीं की जीत है। जीत ही है। अगर सबको भाग ही जाना होता तो अपना अपना सामान ऐसे ही छोड़कर तो नहीं भाग जाते। हाँ, सब अपना अपना सामान छोड़कर गए, तो हम ये मान लेते हैं कि वो सब कोई जरूरी काम करने गए होंगे। अरे ये का खेल कर गई।
मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, मेघनाथ जी। क्या हुआ हा? ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आपके पैसे हमें मिले। ये तो पैसे मिल गए तो चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ ऐश करो। और पैसे नहीं मिलेंगे क्या? कैसे पैसे? अरे आपके बाबा ने हम सबको पैसे दिए हैं ताकि हम भीमराव को छोड़कर भाग जाएं। तो पूछने आए हैं कि और पैसा मिलेगा कि बस उतना ही मिलेगा? बाबा आप क्या बाबा क्या? हा? क्या बाबा? जायज है, युद्ध में सब जायज है। सुनो, तुम सब अपने अपने घर जाओ और ये जो परीक्षा का समय बताया गया ना तुम्हें, उसके खत्म होने के बाद ना तुम सबको बहुत पैसे दूंगा। फिर ऐश करना उन पैसों से। जाओ। उस पैसे का क्या करेंगे हम बताएं आपको? अरे लेकिन आप सब चंद पैसे लेकर अपनी लड़ाई खत्म कर देंगे। इसी दिन के लिए आप सबने इतनी मुसीबत झेली थी। अरे पैसे के लिए सब ठीक है। बताते हैं मेघनाथ जी, हम उन पैसों का क्या करेंगे, पर समय पे पैसे दे दीजिएगा। अरे हाँ, समय आने दे, पैसे मिल जाएंगे सबके। तो हम बताते हैं कि पैसों का क्या करेंगे। लोगों के भरोसे हम सबको हराकर हमारा मजाक बनाना चाहते थे ना? अब देख लीजिए, इन सब लोगों ने आपकी बेइज्जती सबके सामने करके आपका मजाक बना दिया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बुरे लोगों की न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी। तो इन्हें पैसे। अरे जोखो, जनार्दन, खुद को भीमराव के बराबर का समझते हो, पर इतनी औकात नहीं हो पाई तुम्हारी कि इन सबको समझा बुझा के यहाँ से बाहर भगा सको। चल, पैसा निकाल मेरे। चल रहा है जनार्दन, तू भी निकाल जल्दी। देते मालिक। चल चल जल्दी कर। भीमराव, देख लो, ये तुम्हारी बिरादरी का ना ये सब। देख लो इनका लालची चरित्र। ये
अरे दुनिया क्या बदलोगे तुम, पहले इन सबको बदल लो, इन भूखे लालची लोगों को। भीमराव की माँ, राम जी की पत्नी जीजा भाई भी शामिल है। अच्छा है, देख लो यार भीमराव, तुम्हारी माँ है ना ये, क्या राम जी तुम्हारी पत्नी है ना ये, बावजूद इसके ये हमारे साथ इस कार्य में सम्मिलित है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज भीमराव की आई भी हमारा एक मोहरा है, और ये बात भीमराव के सामने ही सिद्ध हो गई। क्या भीमराव, देख लिया सच? चलो जीजा भाई, पैसे निकालो मेरे। मुझे दीजिए पैसे, मैं लौटाता हूं। आप हमारे घर की एक सम्मानित सदस्य हैं, इसलिए कह रहा हूं दीजिए। और आज तो ये बात सीख ही जाइए कि ये मेघनाथ जी जैसे लोग किसी के नहीं होते। जो सही के साथ नहीं हो सकता वो किसी के साथ नहीं हो सकता। बस मौका ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग। जैसे मौका मिलने पर आप सबको खरीदने में लग जाते हैं ना, वैसे ही मौका ढूंढकर आप सबको जलील करने में भी लग जाते हैं। दीजिए पैसे। हाँ, जिस व्यक्ति के भाव हर पल बदलते हो, उस भाव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और अब तो फरेब और मतलबी के चेहरे में मेघनाथ जी का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। अब तो हम पर विश्वास कीजिए और दे दीजिए पैसे। इन्हें ना सही मगर मुझे तो दे दीजिए। लेकिन अगर हमारे घर का मान मेघनाथ जी की मौका परिस्थिति के सामने झुकेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। यही रही है आराम से। वाह बाला वाह, तू तो बड़ा जानकार हो गया है, इतना समझदार हो गया है कि बाकी सबको भी समझाने लगा है कि क्या सही है। अरे इतना ही है ना तो इन लोगों को समझा कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मेघनाथ का काम करने को तैयार होना छोड़ दे। भले वो लोग भीम का समर्थन न करें, लेकिन भीम का विरोध भी ना करें। अरे काहे छोड़ दे? इतनी बार भीम बाहर तो छोड़ दे, घर के अंदर हिया हम लोगों का इतनी बार बेइज्जत किया और वो भी अपना होके, और वो लोग तो फिर भी बाहर के हैं। अब काम है नहीं भैया तो अपन पैसा वापस नहीं लिए तो क्या हो गया है? अब काम होगा तो पैसा दे भी देंगे। तुम सबके दिमाग में ना गोबर भरा है, गोबर। कुछ नहीं हो सकता है तुम लोगों का। धन्यवाद, आप सब लौट कर आए। अब आगे की तैयारी कीजिए, तब तक मैं बाजार से दूध लेकर आता हूं। मैं बाजार से दूध लेकर आता हूं अपने पैसों से, ताकि सबको चाय पिला सकूं।
बाबा तो गए हैं सबके चाय के लिए दूध लाने। अब इसका गुस्सा भी तुझ पे ही निकलेगा ना। तो सुन, घर का सारा काम करके खाना पीना बनाकर सबको खिला पिला कर बाद में ही जाएगी तू पढ़ाने। और अभी तो तेरी लक्ष्मी दीदी भी नहीं है तेरी मदद करने के लिए। अच्छा, तो ये सब तुम लोग इसलिए कर रहे हो ताकि रमा बाहर जाकर पढ़ा ना पाए। और नहीं तो क्या, बाहर भी कहा था ना मैंने कि मैं पूरी कोशिश करूंगी ये लोग पढ़ाई में जीत ना पाए। और हाँ बुआ, आप ना बीच में मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप सास बहू के बीच में पढ़ेंगी तो एक बहू आपको यहाँ से खींचकर हटा भी देगी, क्योंकि रमा बिना सारा काम किए यहाँ से बाहर नहीं जाएगी पढ़ाने। मतलब काम से